हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 6th क्लास है और 6th क्लास के अंतर्गत देख रहे हैं हमारे अतीत की जो हमारी फर्स्ट बुक है उसी में हम लोग बात कर रहे थे। चैप्टर नंबर जो था हमारा आपका 3 प्रारंभ हो रखा है। एक लेक्चर हम उस पर अपना कंटिन्यू कर चुके हैं। आज सेकेंड लेक्चर हम लोग आगे बढ़ेंगे और सेकंड लेक्चर में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आपका देखेंगे आरंभिक नगर और बेसिकली हम लोग बात कर रहे थे हड़प्पा सभ्यता की। क्लियर है? तो हम लोग उस पर चलते हैं और सीधे चलकर हम लोग आपका जुड़ते हैं डिजिटल बोर्ड से। ध्यान दीजिए सभी बच्चे, कल हम लोगों ने ये लास्ट चित्र आपका देख लिया था, ठीक? आज हमें इससे आगे कंटिन्यू करना है और इससे आगे देखना है। चलिए, क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे नगरीय जीवन को। नगरीय जीवन की हम लोग बात कर रहे थे। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। क्या कह रहे हैं? जो हड़प्पा के शहर थे उन शहरों में क्या थी? बड़ी हलचल आपका रहा करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। कह रहे यहाँ ऐसे लोग थे जिन्हें पता था कि खास किस्म की आपकी जो योजना है वो आपकी बनती रहती है, ठीक? ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यहाँ भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर की धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। क्या करते थे? अन्य ऐसी उपयोगी आपकी चीजें थी जिनसे ये मंगवाते थे। क्या रहा होगा धातु में? अगर मैं आपसे पूछूं बहुमूल्य पत्थर में क्या रहा होगा? देखिए, धातु में सोना चांदी हो सकता है, कॉपर एल्युमिनियम हो सकता है, व्हाइट गोल्ड हो सकता है। लेकिन अगर आप लोग मूल्यवान पत्थर की बात करो तो मनके हो सकते हैं, फलक हो सकते हैं, हीरे हो सकते हैं, ठीक? और देखिए, और यही थी शायद उपयोग की चीजें और बहुत सारी ऐसी चीजें जो उनके दैनिक जीवन में काम आए, उनको वो लोग बाहर से मंगवाया करते थे। और आप देखते हैं जो आज भी ट्रेड होता है वो एक शहर से दूसरे शहरों से महानगरों की ओर, महानगरों से बृहद महानगरों की ओर होता है। तो इस तरह की ये चीजें भी आपके होती रही होंगी। क्लियर है? चलिए, अगर हम लोग इन पर आगे बढ़े और गौर करके देखें तो शायद शासकों को खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी के बने आभूषण की जैसी कीमती चीजों के पास रखते होंगे। क्या जरूरत पड़ती होगी उनको कि सोने चांदी की जितनी भी कीमती आभूषण हैं ये उनको अपने पास मंगवाना चाहते हो, ठीक है? क्योंकि आप भी जानते हैं जेम्स एंड ज्वेलरी का जो है आज भी और हमारे पुराने समय में बड़ी मांग रही है, ठीक? इन नगरों में लीपक भी होते थे। लीपक समझते हो? जो मोहरों पर लिखते हैं। आपने मोहर देखी होंगी, पत्थर पर कोई नाम उत्कीर्ण कर दे, किसी धातु पर कोई चित्र बना दे, उनको बोलते हैं लीपक। जो मोहरों पर लिखते हैं और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते हैं, ठीक? अब कह रहे हैं जो अब बच नहीं पाई हैं, अगर आप उनके एविडेंस अवशेष देखो तो आज के समय में तो आपको मिलेगी नहीं बेटे, क्योंकि वो काफी लंबी 10,000 साल पुरानी चीज, 15,000 साल पुरानी चीज आज उसको उसी रूप में मिल जाए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, ठीक? कह रहे हैं कि इसके अलावा अन्य नगरों में शिल्पकार, शिल्पकार मतलब समझते हो? जो आपकी मूर्ति बनाते हैं, जो आपके क्राफ्ट करते हैं, उन लोगों को हम लोग बोलते हैं शिल्पकार। कह रहे इसमें स्त्री पुरुष दोनों थे, यानी कि शिल्पकार में स्त्री पुरुष दोनों ही आपका मूर्तियां बनाए करते थे, जो अपने ही घर या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते थे। या तो लोग क्या करते रहे होंगे, जो उनका अपना घर है, अपने घर से ही इन चीजों को आपका बनाते थे, और या क्या करते रहे होंगे, उनको किसी जहां पर उनका उद्योग होगा वहां पर आपका बनाते रहे होंगे। चलिए, लोग कह रहे हैं कि लोग लंबी यात्राएं भी करते थे। कैसी रही होंगी लंबी यात्राएं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए उस समय कोई ऐसे पर्याप्त हमारे पास परिवहन सुविधा तो नहीं थी जिससे कि हम लोग बहुत आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकें। लेकिन वर्तमान समय में आप देखिए हमारे पास परिवहन, आपका ट्रांसपोर्ट का कितना अच्छा सिस्टम है। हमारे पास आपको ट्रांसपोर्टेशन के बहुत सारे सिस्टम मिलेंगे। आप रेलगाड़ी से जाइए, वायुयान से जाइए, अपने कार से जाइए, बस से जाइए, ना जाने कितनी सुविधाएं हमारे पास एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए। लेकिन प्राचीन समय में ऐसा नहीं था, लोग पैदल यात्रा किया करते थे।
और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे। लोग घोड़ों पर, खच्चरों पर, हाथियों पर अपना सामान लाद कर लोग लाते थे। और साथ ही सुदूर देशों से किस्से और कहानियां, मिट्टी के खिलौने भी आते थे। आप देख रहे हैं कि चंदा मामा की कहानी आपको भारत में भी सुनाई देगी, नेपाल में भी सुनाई देगी, पाकिस्तान में भी सुनाई देगी, क्योंकि जिन देशों से हमारा ट्रेड बहुत अच्छी मात्रा में होता रहा है, तो ऐसी जगह ये चीजें बड़ी आसान और बड़ी कॉमन रूप में हमको देखने के लिए आपका मिल सकती हैं, आप इनको समझ सकते हैं। ठीक, अब अब जो कुछ क्या थे, आपके खिलौने भी थे और जिन्हें बच्चे भी खेलते होंगे, और कह रहे हैं जो ये खिलौने हैं, इन खिलौने से आपका बच्चे भी खेलते होंगे। काय के बने थे ये खिलौने? मिट्टी के। कहां से आए थे? सुदूर देशों से आए थे। अब ये देखिए, तो इमेज आपको दिखाई दे रही होगी, ध्यान से देखिए इनको। देख लिया? अब ये देखिए, देख लिया आप लोगों ने? चलिए अब देखिए किस तरह के खेल खिलौने थे। ये देखिए, इस तरह के खेल और इस तरह के मिट्टी के बने हुए ये खिलौने आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये मोहर थी जो आपका बनी हुई थी उस समय की। गौर करके देखिए इनको, आपको यूनिक दिखाई देंगे। आज के समय में तो प्लास्टिक के, रबड़ के और न जाने कितने मिक्स धातुओं के आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन प्राचीन समय में ऐसा नहीं था। वो सब कैसे थे? आपका मिट्टी के ही बने हुए थे। ठीक है ना? ये आपको ध्यान देना है। चलिए, देख लिया आप लोगों ने? आगे बढ़ जाएं। अब देखिए क्या कह रहे हैं, ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला है। कैसी है? ये सड़क दिखाई गई है और उसमें बना एक आपका नाले में, हमने एक पढ़ा था ना, नाला है, मेन होल है, और एक कुआं हमको दिखाया गया है। बाईं ओर हड़प्पा की एक मोहर हमको मिली है और कुछ उस समय के खेलने की जो आपके चीजें हैं उनका उल्लेख किया गया है। इनको आप देख सकते हैं। अब बात करेंगे नए नगर और नए शिल्प की। किसकी बात करेंगे? नए नगर और नए शिल्प की। ठीक है, चलिए देख लिया? मैं आपसे पूछूं बच्चों, ये क्या है? तो आप क्या बताओगे? देख पा रहे हैं आप इन्हें? चलिए, ये है बाट। कैसे हैं? ये बाट है हमारे पास, इनको देख लीजिए। बाट के बाद ये देखिए, ये कुछ आकर्षक आपको गहने जैसे बहुमूल्य चीजों के बने हुए क्राफ्ट हैं जो आपको दिखाई देंगे। क्लियर है? देख रहे हैं आप इन्हें? देख लिया? चलिए थोड़ा सा पीछे बढ़ते हैं और वापस एक बार हम पहुंचते हैं उसी मानचित्र पर जो हम जिसको देख रहे थे। अब एक स्थान का जिक्र हुआ है जिसका नाम है मोहनजोदाड़ो। मिल गया आपको मोहनजोदाड़ो? देखा आपने मोहनजोदाड़ो को? चलिए आगे बढ़ जाएं। नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसी धातुओं की बनाई गई थी। तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने, बर्तन, सोना चांदी के गहने बर्तन बनाए जाते थे। क्या क्या बन रहा था वहां? ध्यान देने योग्य बातें हैं। शंख, तरह के पत्थर, ये सारी चीजें जो धातु से जितनी चीजें बन सकती थी, कांसे के औजार, हथियार, ये सारी चीजें आपकी वहां क्या था? आपका बनाई जा रही थी। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा आपको इनमें ध्यान रखना था। चलिए, यहां मिली आकर्षक वस्तुएं में मन के बाट तथा फलक थे। कैसे थे? मन के या बाट या फलक, ये सारी चीजें इन्हीं में आपका सम्मिलित थी। क्लियर है? तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको रिवीजन करिए और फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप तब तक अपने चैप्टर को घर पर जाकर रिवीजन करिए, पढ़िए, अपने सभी विषयों को ध्यान दीजिए। धन्यवाद आपका मुझसे जुड़ने के लिए बच्चों।